हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे ये एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम में को देखते हैं इस प्रॉब्लम का स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है कि पेंडुलम इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड इट्स मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज K1 इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पेंडुलम विच इज परफॉर्मिंग SHM। आगे दिया हुआ है कि इफ द लेंथ ऑफ पेंडुलम इज doubled and it if the length of pendulum is doubled and it perform SHM with the same amplitude as in the first case। अभी क्या कर दिया, मान लीजिए सिंपल पेंडुलम होगा इस तरीके का, इसकी लेंथ दे रखी होगी स्ट्रिंग की L। अभी क्या कह रहा है कि लेंथ को हमने कर दिया डबल 2L, बट स्टिल अभी भी जो ये SHM परफॉर्म कर रहा है उसका एम्पलीट्यूड क्या है, सेम एम्पलीट्यूड से ये क्या कर रहा है, SHM को परफॉर्म कर रहा है। इट्स मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, अभी पहले वाले केस में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी K1 थी, अभी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी K2 हो गई है। अब K1 और K2 के बीच में रिलेशन बताना है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। K1 और K2 के बीच में रिलेशन के लिए चार ऑप्शन दे दिया उसने। K2 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ K1, K2 इक्वल टू K1/2, K2 इक्वल टू K1/4 एंड K2 इक्वल टू K1। तो सबसे पहले देखते हैं भाई मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकलेगा कैसे। तो हमको पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², और SHM में वेलोसिटी का फॉर्मूला जो निकल के आता है दैट इज ओमेगा अंडर रूट में a² माइनस x², और ये आ जाएगा हाफ m, v की वैल्यू मैं डालूँ तो ओमेगा² a² माइनस x²। अच्छा, ये तो काइनेटिक एनर्जी का जनरल फॉर्मूला निकला। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कब हो जाएगी, मैक्सिमम कब हो जाएगी, जब भाई ये x0 हो जाएगा। x0 कब होगा, मीन पोजीशन पे, मतलब इस पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी और उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाफ m ओमेगा² a²। तो पहले वाले केस में जब लेंथ L थी, एम्पलीट्यूड 8 था, तो मैं इसी को लिख देता हूँ, K1 को ही लिख देता हूँ हाफ m ओमेगा² a²। दिस इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इन दिस केस। सेकेंड वाले केस में क्या कर दिया, लेंथ को कर दिया 2L और एम्पलीट्यूड सेम रहने दिया। अभी बोल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी हो गई है K2। अब K2 और K1 के बीच में रिलेशन निकालिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए सबसे पहली गलती क्या होगी, कुछ बच्चों को लग सकता है कि मास तो कांस्टेंट है, ओमेगा भी ऐसे ही दिख रहा है, ए तो सेम रह गया, तो K2 के भी K1 के बराबर ही होगा, तो उनको लग जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जो कि हो जाएगा गलत। कैसे गलत हो जाएगा, तो पहले मैं देखता हूँ ओमेगा की वैल्यू क्या आती है। तो हमको पता है टाइम पीरियड ऑफ ए सैंपल पेंडुलम क्या होता है, 2π/ओमेगा में लिख सकता हूँ, जिसकी वैल्यू आती है 2π अंडर रूट में L/g। यहाँ से अगर आप ध्यान देंगे तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट में G/L। यहाँ से मुझे दिख गया ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L, तो ओमेगा² की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ mg/L, और a² हो जाएगी, ओमेगा² की वैल्यू हो जाएगी G/L। तो हमको दिख जाएगा कि काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, तो मुझको लग जाएगा भाई कि K2/K1 इज इक्वल टू L2/L1, और वहाँ से मुझको दिखाई दे जाएगा कि अगर लेंथ को 2L कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी घट जाएगी, मतलब कि K2 इक्वल टू K1/2। हालांकि जो उसने ये ऑप्शन लगाया वो भी गलत हो जाएगा। अब मैं फिर से बताता हूँ, तो जो ये ऑप्शन लगाएगा वो भी गलत, जो ये ऑप्शन लगाएगा वो भी गलत। अब आप कहोगे सर क्यों, एम्पलीट्यूड तो सेम है, लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिख रहा है। भाई एम्पलीट्यूड सेम है, बट एम्पलीट्यूड भी लेंथ पे डिपेंड करता है। कैसे, देखिए ये होता है थीटा, ये होता है थीटा, थीटा तो दोनों के लिए सेम होगा, बट थीटा किस पे डिपेंड कर रहा है। अगर मैं इस थीटा को लिखना चाहूँ तो ये क्या, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, और इस रेडियस क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। या मैं थीटा को लिख सकता हूँ आर्क, आर्क क्या है एक्चुअली में, दिस इज द एम्पलीट्यूड अपॉन रेडियस हो जाएगा एल। तो पहले वाले केस में K1 के केस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ mg/L, a² को मैं लिख दूंगा θ²L², और ये L से L कैंसिल हो गया, तो आ गया हाफ mg θ²L। यहाँ से मुझे पता चल गया, अब ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, थीटा तो दोनों के लिए सेम ही है, तो K1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। सेकेंड वाले केस में आ जाएगा K2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2L, क्योंकि वहाँ पे लेंथ को बढ़ा करके 2L कर दिया गया है। तो यहाँ पे K1/K2 आ जाएगा 1/2, यहाँ से आ जाएगा K2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ K1, K2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ K1, एंड दैट इज आवर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक, तो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, जहाँ पे ढेर सारी जगह ऐसी पॉसिबिलिटीज़ बन रही थी जहाँ पे आप कन्फ्यूज वजह से क्वेश्चन को गलत कर सकते थे, बट द करेक्ट ऑप्शन इज K2 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ K1। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देखिए और समझिए। So that's all for this video. Thank you.